हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर वन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को, इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी में स्टूडेंट्स जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन सोसाइटी के इम्पोर्टेंट फीचर से। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी भी सोसाइटी के फीचर के बारे में बात करते हैं तो एक जो सबसे बेसिक फीचर हमारे सामने निकल के आता है वो है फैमिली। तो आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली इंडियन सोसाइटी। हम किसी भी सोसाइटी में जाकर देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे उनका कल्चर जैसा हो, चाहे उनका रिलीजन जैसा भी हो, तो फैमिली जो है एक वो बेसिक फीचर होता है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक फीचर होता है। हाँ, उसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि जो इंडियन सोसाइटी में फैमिली किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, किसी दूसरी सोसाइटी में फैमिली किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, वो अलग हो सकता है। पावर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है कि कहीं पे मेल डोमिनेटेड फैमिली हो, कहीं पे फीमेल डोमिनेटेड फैमिली हो, कहीं पे बच्चों की चॉइसेस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही हो। तो वो फैमिली के स्ट्रक्चर और साइज में चेंज हो सकता है, बट फैमिली हमें हर जगह किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिलती है। तो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सोसाइटी का। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैमिली टॉपिक का रिलेवेंस क्या है हमारे यूपीएससी के एग्जाम में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम क्यों पढ़ रहे हैं आखिर फैमिली, वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जीएस पेपर वन में मैंने आपको बताया कि इंडियन सोसाइटी के सेक्शन में हमें फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं फैमिली से, जिसको हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन एक रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस और डिस्कस किए जाने चाहिए और उनका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, उसके बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर वन हो गया। फिर बात करते हैं जीएस पेपर फोर के बारे में। इथिक्स का जो पेपर है उसमें एक टॉपिक है रोल ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए फैमिली का क्या रोल आता है, फैमिली जो होती है वो कैसे वैल्यू ट्रांसमिशन का काम करती है, कैसे सोशल कंट्रोल का काम करती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे जीएस पेपर फोर में। तो वहां पे भी ये टॉपिक काम में आ सकता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है एसे पेपर। एसे पेपर बहुत ही डिसाइडिंग होता है सिलेक्शन के लिए मेंस एग्जाम में। और जीएस के साथ साथ हमें एसे पेपर पे भी बहुत ध्यान देना होता है। इसलिए एसे पेपर में लगातार हम देखेंगे क्वेश्चंस पेपर उठा के, तो सोशल इश्यूज से रिलेटेड एसेस आते रहते हैं। तो सोशल इश्यूज में फैमिली एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और अगर उससे लेके करंट में कुछ चल रहा होता है तो फैमिली से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ के पॉइंट वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमें तीन मेजर सेक्शन ऐसे दिखते हैं जहाँ पे हम फैमिली टॉपिक को यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें फैमिली में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है। अब आपको लग रहा होगा कि फैमिली की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी। ओके, हाँ बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है कि अभी हम एक फैमिली की डेफिनेशन क्या जानते हैं, अभी तो हम यही जानते हैं ना कि मेल फीमेल उनके बच्चे और वो सब मिलके एक फैमिली बन गई। ओके, लेकिन अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं सुष्मिता सेन का। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। तो उनकी शादी हुई है? नहीं। उनके बच्चे हैं। ओके, तो ये एक कैसा कॉन्सेप्ट है? सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बच्चों को एडॉप्ट किया हुआ है, उनकी परवरिश कर रही हैं, तो वो भी तो एक फैमिली हो गई। ओके, तो फैमिली का एक दूसरा फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम फैमिली को कैसे ब्रॉडर वे में डिफाइन करें, कि जितनी भी तरीके की फैमिलीज इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट कर रही हैं अलग अलग फॉर्म्स की, उनको हम किसी एक डेफिनेशन में लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले फैमिली की डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर दूसरे नंबर पे हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली के बेसिक फंक्शन क्या क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है फैमिली की, फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, फैमिली
एक सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फैमिली एक इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, हम हैं तो हमारे लिए फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये बताओ, आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो तो आपकी फीस कौन दे रहा है, आप कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपकी फीस कौन दे रहा है, आप तो नहीं दे रहे हो। ओके, तो फैमिली के कुछ फंक्शंस हैं, हमें स्कूल छोड़ने कौन जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो उसके लिए जैसे भी हम स्कूल जा रहे हैं उसमें हेल्प हमें कौन कर रहा है, जब हम परेशान होते हैं तो हमें कौन हेल्प करता है, जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना कहाँ खाने को मिलता है। ओके, तो कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि फैमिली के कुछ बेसिक फंक्शंस क्या हैं। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। क्या हम फैमिली को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स की। एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। हम लगातार सुनते रहते हैं कि इनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, अरे भाई उनकी तो जॉइंट फैमिली है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। और हमने सुना होगा कि अरे भाई उनके यहाँ तो बहुत पैट्रियार्कल लोग हैं, बहुत ही पैट्रियार्कल फैमिली है उनकी, मतलब वहाँ पे जो मेल मेंबर है वो डोमिनेट कर रहा है। फिर कहीं कहीं हम सुनने को मिलेंगे कि अरे भाई उनके यहाँ तो मेल्स की चलती ही नहीं है, उनकी मैट्रियार्कल फैमिली है, वहाँ पे सब कुछ उनकी मदर ही कंट्रोल करती है। तो वो कैसी फैमिली होगी, वो मैट्रियार्कल फैमिली हो गई। तो अलग अलग बेसिस पे फैमिली को क्लासीफाई हम कैसे कर सकते हैं, हम थर्ड पॉइंट पे ये देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। और उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, उससे फैमिली का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट डिसफंक्शंस। डिसफंक्शंस में क्या जानेंगे कि क्या फैमिली एक इंडिविजुअल को लिमिट करने की कोशिश करती है। अक्सर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम्हें तो आईएएस ही बनना है, नहीं नहीं तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो हमारा फैमिली बिजनेस ही देखना है। ओके, उसमें बच्चों की चॉइसेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम अक्सर ऐसा देखने को मिलते हैं, बहुत कम ऐसी फैमिलीज हैं जो बच्चों की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करती हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो क्या फैमिली के कुछ डिसफंक्शंस भी हैं, क्या फैमिली हमें एज एन इंडिविजुअल हमारी फ्रीडम पे क्या कुछ लिमिटेशंस लगाती है, हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिसेंट चेंजेस इन फैमिली। ओके, इन 21st सेंचुरी कौन कौन से चेंजेस हमें फैमिली में देखने को मिल रहे हैं, उसके फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, और उसके स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो काम पहले फैमिली करती थी वो काम क्या कोई अब और कर रहा है। जैसे सपोज पहले हमें कंट्रोल कौन करता था, अगर हम बाहर जाके बदमाशी करते थे, बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करते थे तो हमें डांटने की कोशिश कौन करता था, हमें डिसिप्लिन में कौन रखता था, फैमिली रखती थी। लेकिन आज क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आज एक इंस्टीट्यूशन आया है, वो क्या है, पुलिस। पुलिस क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। अगर हम अब हमारा लड़ाई झगड़ा किसी से होता है तो क्या होती है, एफआईआर होती है। हम कहाँ पे जाते हैं सुलह समझौता के लिए, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो देखिए फैमिली के कुछ फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फैमिली के फंक्शंस में क्या चेंजेस आए हैं। अर्बनाइजेशन, इतनी तेजी से शहरों की संख्या बढ़ रही है। जो इंडियन सोसाइटी है यहाँ पे 32% लोग अब जो है शहरों में रहने लगे हैं। पहले इंडिया गांवों का देश कहा जाता था, अभी वो क्या है, वहाँ तेजी के साथ शिफ्ट हो रहा है, वो गांवों से शहरों की ओर। माइग्रेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मेल मेंबर्स लगातार अपने घर से गांव से निकल के बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो उससे फैमिली के स्ट्रक्चर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कैसे फैमिली को चेंज किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी जल्दी में ही 2019-20 में एक बिल आया था, सरोगेसी बिल। उसमें क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि हम एक सरोगेट मदर हायर करते हैं और हम अपने बच्चे को उनकी कोख में रखते हैं। तो उससे फैमिली में क्या चेंजेस आए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी ने कैसे फैमिली के स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज किया है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे लॉज बन गए हैं, वो कैसे फैमिली के फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड कोड बिल बन गया है, उसने कैसे जो है हिंदू फैमिलीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज किया है। लीगल जो अवेयरनेस लोगों में आई है उसने कैसे फैमिली के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज किया है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर 6 पॉइंट हमारा क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन फैमिली फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं
जिन अभी चेंजेस के बारे में हमने बात की, उनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फैमिली के इस फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, उनको हम बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि अभी 21st सेंचुरी में मॉडर्न जो इंडियन सोसाइटी है उसके कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या क्या हैं, सोसाइटी में कुछ नए फीचर्स जुड़ रहे हैं क्या, सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व कर रही है, और उसमें फैमिली का क्या रोल है, फैमिली के स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और वो कैसे हमें इम्पैक्ट कर रही है, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे इंडियन सोसाइटी को हिट किया है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे फैमिली की डेफिनेशन क्या है। तो क्या है, फैमिली फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बेसिक यूनिट पे फोकस करेंगे। बेसिक यूनिट क्या है कि किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली जो होती है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है, जहां से सोसाइटी शुरू होती है। जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इन सेम वे फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी सोसाइटी है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली है। ओके, इट इज अ यूनिवर्सल ग्रुप which exist in tribal, rural and urban communities among the followers of all religions and cultures। यूनिवर्सल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो हमें हर ग्रुप में, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे अलग अलग रिलीजन्स हो, अलग अलग कल्चर्स हो, हमें देखने को मिलता है कि जो फैमिली है वो हर जगह पाई जाती है। जैसे इंडिया ही एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे दुनिया के लगभग सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं सबकी, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हर जगह आपको फैमिली किसी न किसी फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करती हुई मिल जाएगी। एक तो ट्रेडिशनल फैमिली, जैसा कि हम लोग सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो एक बेसिक आइडिया है फैमिली को लेके वो, और फिर भी कई सारे ग्रुप्स, कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स में फैमिली का फॉर्म अलग अलग होता है, लेकिन फैमिली जो है हमें हर जगह देखने को मिलती है। तो फैमिली का एक बेसिक फीचर क्या हो गया कि एक यूनिवर्सल ग्रुप है, हमें दुनिया में हर जगह फैमिली किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगी या मिल रही है। ओके, तो अगर हम जनरली बात करेंगे तो फैमिली के बारे में क्या बात करेंगे कि फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ सोशल ग्रुप which exist in tribal, rural and urban communities among the followers of all religions and culture। ओके, इतना समझ आया, हम जनरली इतना फैमिली के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक ब्रॉडर डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे फैमिली की क्या है। एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन वेयर एडल्ट मेंबर्स assume the responsibility of taking care of children। okay, as a group of person directly linked by kin connection। okay, किन कनेक्शन क्या है सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। किन कनेक्शन मीन्स होता है कि एक लगाव का रिश्ता। अगर हम किसी से कोई लगाव महसूस कर रहे हैं तो हमारे और उसके बीच में कैसा कनेक्शन है, किन कनेक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये एक फैमिली देखते हैं। ओके, सपोज ये मदर फादर मेल फीमेल है। ओके, तो क्या हुआ होगा, इनकी शादी हुई होगी, तब फिर इनके बच्चे हुए होंगे। ओके, लेकिन जब तब एक फैमिली बनी होगी, इनसे पहले भी इनके दादा दादी रहे होंगे बच्चों के, जिन्होंने शादी की होगी, तो फैमिली शुरू हुई होगी। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई फैमिली स्टार्ट होती है तो वो फैमिली जहाँ से स्टार्ट होती है उन दो लोगों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है। उनके बीच में कैसा रिश्ता होता है, एक लगाव का रिश्ता होता है, और इसे बोलते हैं एफिनल रिलेशनशिप। ओके, जिन दो लोगों के बीच में शादी होती है उनके बीच में कैसा रिश्ता होता है, एफिनल रिलेशन होता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, किन कनेक्शन बोलते हैं। दूसरा, अब जब उनके बच्चे हो गए तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनके बीच में है ब्लड रिलेशन। ओके, तो किन कनेक्शन को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एफिनल रिलेशन जो इनके मम्मी पापा के बीच में या इनके दादी दादा के बीच में था, और दूसरा ब्लड रिलेशन जो इन बच्चों के बीच में है। अब जब फैमिली आगे ग्रो करेगी तो सपोज इनके कोई ब्रदर हैं छोटे या बड़े, तो उनकी भी शादी हुई, उनके भी बच्चे हुए, तो बच्चों में ब्लड रिलेशन होगा, तो इनके बच्चों और उनके बच्चों में भी कैसा रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन होगा। ओके, सो किन कनेक्शन का मतलब क्या है कि एक लगाव का रिश्ता
जो हम महसूस करते हैं किसी के साथ, वो एक एफिनल रिलेशन भी हो सकता है और वो एक ब्लड रिलेशन भी हो सकता है। समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। तो किन कनेक्शन अब हम समझ गए। अब किन कनेक्शन के थ्रू हम फिर डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है? एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन, पर्सन का ऐसा ग्रुप जो किसी किन कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हो, वेयर एडल्ट मेंबर्स एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, और जो एडल्ट मेंबर हो उस फैमिली के, एडल्ट मेंबर्स हों, वो बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाएं। जैसा कि हम अपनी फैमिलीज में देख रहे हैं, हमारे दादी दादा, चाची चाचा या हमारे मम्मी पापा हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं। ओके, तो अब हम फैमिली को कैसे ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन्स का ग्रुप जो आपस में किन कनेक्शन से कनेक्टेड हो, और उस ग्रुप ऑफ पर्सन में जो एडल्ट मेंबर हों, वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं टेक केयर करने की चिल्ड्रन की, तो वो हमारा ग्रुप कैसा ग्रुप हो गया? फैमिली, फैमिली हो गया। ओके, सो ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है फैमिली के बारे में। ओके, तो हमने फैमिली की डेफिनेशन को दो स्टेजेस पे डिस्कस किया। नंबर एक हमने थोड़ा जनरल डेफिनेशन डिस्कस की कि फैमिली एक बेसिक यूनिट है और ये एक यूनिवर्सल ग्रुप भी है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा कि एक ग्रुप पर्सन का जो आपस में किन कनेक्शन महसूस करता हो, फील करता हो, और जो एडल्ट मेंबर हो वो बच्चों की देखरेख करें, तो ऐसा पर्सन का ग्रुप क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली। ओके, तो फंक्शंस ऑफ फैमिली को हमने ब्रॉडली दो एस्पेक्ट्स में क्लासिफाई किया है, एक इंडिविजुअल फंक्शन उसका, और दूसरा कौन सा? सोसाइटल फंक्शन। अब हम मतलब समझेंगे दोनों का कि इंडिविजुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है और सोसाइटल फंक्शन का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक फैमिली एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है। हमको जब फीस की ज़रूरत होती है तो कौन सामने आता है? फैमिली सामने आती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाना होता है, तो खाना कौन बना के देती है? मम्मी देती है हमारी, या पापा देते हैं। ओके, तो हमें भूख लगी या जब हमको कोई खिलौना खरीदना है, तब कौन देगा? पैसे कौन देगा खिलौने के लिए? मम्मी देंगी या पापा देंगे। ओके, हमको मम्मी पापा ये सिखाते हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो कौन सिखाता है? मम्मी पापा सिखाती हैं। हम परेशान हो गए, हमें किसी ने डांट दिया, किसी पड़ोसी से हमारी लड़ाई हो गई, स्कूल में क्लास से किसी से लड़ाई हो गई, तो कौन हमें समझाता है? मम्मी पापा समझाते हैं। या किसी से हमको कोई थ्रेट है तो हम वो बात किससे शेयर करते हैं? मम्मी पापा से शेयर करते हैं। हमारी ग्रोथ, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारी ग्रोथ है, उसको डायरेक्ट फैमिली इम्पैक्ट करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो मदर होती है वो हमारी फर्स्ट टीचर होती है। हमने कई बार सुना होगा। ओके, तो मदर इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। ओके, तो इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली के क्या फंक्शन है, हम इनके बारे में देखेंगे और समझेंगे। ओके, फिर बात करते हैं सोसाइटल फंक्शन। ओके, सोसाइटल फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फैमिली सोसाइटी, एज अ सोसाइटी को फैमिली क्या कंट्रीब्यूट करती है। जब हम किसी सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं, और उन कंपोनेंट्स में फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उस कंपोनेंट के क्या फंक्शन है, फैमिली के क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि एक बच्चा जब सोसाइटी में आता है, जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो हम अपने से बड़ों को क्या करते हैं? उनको नमस्ते बोलते हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उनको गुड इवनिंग बोलते हैं। ये हमें कहाँ से जानने को मिलता है? हमें मम्मी पापा सिखाते हैं। जब हमारे घर में कोई रिलेटिव आता है, हमारे कोई रिलेटिव आते हैं, सपोज हमारी बुआ जी आ रही हैं, हमारे मामा जी आ रहे हैं, तो हम उनके पैर छूते हैं या उनको हम नमस्ते करते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से हम उनको ग्रीट करते हैं। तो ये हमें कौन सिखाता है? हमें फैमिली सिखाती है। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों से कैसे बिहेव करना है, हमारे जो दोस्त हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, हमें दोस्ती करनी है। तो ये हमें कौन सिखाता है? हमें फैमिली सिखाती है। हमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ये हमें कौन सिखाती है? फैमिली सिखाती है। अगर एक अनडिसिप्लिन्ड आदमी किसी फैमिली में किसी सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी को वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये फंक्शन किसका है? वो फैमिली का है। तो फैमिली फंक्शन, फैमिली का एक सोसाइटल फंक्शन भी होता है। फैमिली सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है, तो उसी को कहते हैं सोसाइटल फंक्शन ऑफ फैमिली। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि इंडिविजुअल फंक्शन और सोसाइटल फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी फैमिली के। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ यंगर वंस एंड ओल्ड पीपल। ओके, तो दो लोगों की फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बेसिकली बात हो रही है, एक यंगर वंस के बारे में और एक ओल्ड पीपल के बारे में।
ओके, देखिए अभी हमने बात की कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? फैमिली के ऊपर होती है। एक बच्चा जो स्कूल जाता है तो उसको स्कूल कैसे जाना है, उसको पेरेंट्स खुद छोड़ने जाएंगे कि किसी व्हीकल के थ्रू वो जाएगा। फिर अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, कोई हमको डांटता है, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो फैमिली की जिम्मेदारी होती है। तो जो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी, जो बच्चों की फिजिकल सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेता है? फैमिली। अगर फैमिली ना हो तो फिर बच्चा कैसे सिक्योर हो पाएगा? ओके, और सिक्योरिटी अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर एज एन इंडिविजुअल आपको ग्रो करना है तो सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू होता है। अगर हम सिक्योर ही नहीं रहेंगे तो हमारा दिमाग हमेशा अपनी सिक्योरिटी की ओर लगा रहेगा, हम बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो हम क्यों बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं? क्योंकि हमें एक सिक्योरिटी मिली हुई है। किससे सिक्योरिटी मिली हुई है? अपनी फैमिली से मिली हुई है। ओके, तो फिर दूसरा बात करते हैं ओल्ड पीपल के बारे में। अब सपोज हमारे घर में हमारे दादी दादा होते हैं जिनकी एज जो 70s में है, 60s में है, तो उनकी सिक्योरिटी कौन करता है? हमारी फैमिली करती है। फैमिली में कौन कौन आता है? हम सभी आते हैं, हमारे भाई बहन आते हैं, मम्मी पापा आते हैं। बारी बारी से हम अपने दादा दादी की क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अगर वो बीमार है तो उनको टाइम पे दवाइयाँ देते हैं, टाइम से उनको खाना खिलाते हैं, उन्हें बाहर टहलाने ले जाते हैं। उनकी अगर कोई बात है तो हम सुनते हैं, उनको भी इमोशनली स्टेबल करते हैं। तो फिर जो ओल्ड पीपल हैं उनकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? फैमिली के ऊपर होती है। हमने अक्सर पढ़ा होगा कि लोग कहते हैं कि मम्मी पापा हमें क्यों ये प्रमोट करते हैं कि बेटा ऐसा करो वैसा करो। हमारी इतनी देखभाल वो कहीं ना कहीं इसलिए भी करते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी उनकी टेक केयर कर सकें। तो वो हमारे अंदर ऐसी वैल्यूज इनकलकेट करते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें और उनको हम आगे चल के सिक्योर फील कराएं। ओके, तो यंगर वंस की और ओल्ड पीपल की सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? फैमिली के हाथ में होती है। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्या? सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी। ओके, फिर दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट फैमिली के हर मेंबर को बहुत ही जरूरी होता है, खासकर आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जब हमारा एक्सपोजर बहुत है सोसाइटी में। हमें लगातार कई सारे लोगों से डील करना है, हमें वर्क को लेके स्ट्रेस है, हमें पढ़ाई को लेके स्ट्रेस है, और कई सारे स्ट्रेसेस हमारे लाइफ में हैं। सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हमें कोई थ्रेट आ रहा है, या कोई हमें चीट कर रहा है, या कोई ऐसी बात हो रही है। तो वो सारी चीज़ें क्या है? वो हमें फैमिली से सपोर्ट मिलता है, और फैमिली जो है हमें इमोशनल सपोर्ट देती है, जिससे हमारी पर्सनालिटी क्या होती है? स्टेबल होती है। तो पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? फैमिली। अगर फैमिली ना हो तो हम इमोशनल सपोर्ट हमें जल्दी नहीं मिल पाएगा। ओके, और हम बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर हमारी एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी। ओके, सो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ? इमोशनल सपोर्ट। ओके, फिर तीसरा क्या है? तीसरे नंबर पे है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में वो क्या है? फाइनेंस, मनी। जैसा कि हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में हमें कुछ भी करना है तो हमें पैसों की जरूरत होती है। और जब हम फैमिली में आते हैं तो हमारे पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता है। हम स्कूल जाते हैं तो हमारी फीस कौन देता है? हमारी फैमिली देती है, हमारे मम्मी पापा देते हैं, हमारे दादा दादी देते हैं। ओके, हमें खिलौने खरीदने हैं, हमें चॉकलेट लेनी है, तो हमें पैसे कौन देगा? मम्मी पापा दिलाएंगे। ओके, सो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, हमें एक बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, हमें इंजीनियरिंग करना है, हमें डॉक्टरी कुछ भी करना है, तो एक जो फाइनेंस का सेक्शन होता है वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है? स्टार्टिंग में हमारी फैमिली। और दूसरा जो सेक्शन है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब जॉब से रिलेटेड चीज़ है कि हमें जॉब, कई लोग क्या होते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को देखिए, जैसे मुकेश अंबानी के बेटे क्या करेंगे? उन्हीं के फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को लेकर सिक्योरिटी है ना कि हमें आगे अपने प्लेसमेंट के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो कारपेंटर होता था, उसका बच्चा कैसी स्किल सीखता था? कारपेंटरी की स्किल सीखता था, और वो आगे कारपेंटरी करने लगता था। तो कहीं ना कहीं फैमिली क्या कर रही है? एक प्लेसमेंट इंस्टीट्यूशन की तरह बिहेव कर रही है।
जो बार्बर होते हैं, जो बाल काटने वाले होते हैं, उनका बच्चा क्या सीख जाता है? बाल काटना सीख जाता है, तो वो आगे चल के अपने उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ओके, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और प्लेसमेंट के लिए फैमिली क्या करती है? उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो हमें फाइनेंशियली सिक्योर करती है, और प्लेसमेंट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फैमिली। ओके, फिर family also provide early learning to individual and imports life skill in individual. Okay, अर्ली लर्निंग्स मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब हम किसी भी सोसाइटी में आते हैं, किसी भी फैमिली में आते हैं, तो उस सोसाइटी का कल्चर क्या है, वहाँ छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपके रिलेटिव्स आएंगे तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने पेयर ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? हम फैमिली में सीखते हैं। फैमिली ही हमारी पहला स्कूल होता है। जो फर्स्ट स्कूल किसी भी चाइल्ड का होता है वो क्या होता है? उसकी फैमिली होती है। वहीं से वो सोसाइटी के नियम कानून कायदे सीख के आगे बढ़ता है। और जो जरूरी स्किल्स होती हैं, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि एक कारपेंटर का बच्चा कैसी स्किल सीखता है? कारपेंट्री की स्किल सीखता है। तो वो स्किल वो कहाँ से सीखता है? वो अपनी फैमिली से सीखता है। एज एन इंडिविजुअल उसको कुछ स्किल्स कहाँ से सीखने को मिलती हैं? फैमिली से सीखने को मिलती हैं। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है फैमिली का है वो है इंटरटेनमेंट फंक्शन। इंटरटेनमेंट फंक्शन इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय फैमिली एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। इंटरटेनमेंट जो होता है एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर समय हम एक काम नहीं कर सकते हैं। मोनोटोनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और उस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए फैमिली क्या करती है? वो एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स की तरीके काम करती है। जैसे हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे रिलेशंस में कई जगह शादियाँ होती हैं, कई सारे हम त्योहार मनाते हैं, कई सारे फंक्शंस मनाते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। सपोज होली, दीपावली, ईद, ये सब फंक्शंस मनाते हैं, तो उसमें वो कैसा काम करता है? हमें इंटरटेन करता है। ईद में हम नए कपड़े पहनते हैं, दीपावली पे हम नए कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग, रक्षाबंधन वो सिबलिंग्स को कनेक्ट करता है और क्लोज लाता है और एक दूसरे के करीब लाता है। ओके, वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। तो ये जो पूरा कल्चर बना हुआ है वो कहाँ से शुरू होता है? वो फैमिली से शुरू होता है। जो हमारे घर के जो लोग माइग्रेट करके बाहर चले जाते हैं, बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, अपना पैसे कमाने के लिए बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई त्योहार पड़ता है, कोई फेस्टिवल आता है, होली, दिवाली, ईद आता है, तो वो वहाँ से कहाँ आते हैं? घर पे आते हैं, और वहाँ एज अ फैमिली, एज अ ग्रुप सभी लोग साथ में मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं। ओके, तो फैमिली का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? इंटरटेनमेंट फंक्शन हो गया। बिना फैमिली के हमें इंटरटेनमेंट जल्दी नहीं मिल सकती है। हालांकि अब कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कैसे सिनेमा हॉल्स आ गए और कैसे अलग अलग तरीके के गेम्स आ गए। इंटरनेट ने कैसे इंटरटेनमेंट फंक्शन को फैमिली से छीन लिया और हमें हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में, कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, या रिसेंट चेंजेस क्या आ रहे हैं फैमिली के फंक्शन में। जो अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरटेनमेंट फंक्शन कैसे शिफ्ट हो रहा है फैमिली से टुवर्ड्स अदर थिंग्स। ओके, फिर जो छठा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सोशल स्टेटस एंड आइडेंटिटी। ओके, अब ये क्या है? टू एन इंडिविजुअल, ये क्या है? जैसे आप किसी गैदरिंग्स में जा रहे हैं, सपोज किसी शादी में आप गए, तो आपको कोई कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मिश्रा जी के लड़के हैं, ये वर्मा जी के लड़के हैं, ये इनका घर यहाँ पे है, ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही हम सोसाइटी में जाते हैं तो हम किसके थ्रू जाने जाते हैं? हम अपनी फैमिली के थ्रू जाने जाते हैं। हमें एक सोशल स्टेटस ऑटोमेटिक मिल जाता है। कौन सा स्टेटस मिल जाता है? हमारी फैमिली का स्टेटस मिल जाता है। हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत होती है। बिना आइडेंटिटी के हमें सोसाइटी में कौन पहचानेगा? आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत बड़ी क्राइसिस होती है। आप देखते होंगे कि आज स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा रीजन वो क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर हम किसी फैमिली से एसोसिएटेड नहीं हैं और ऐसे लोगों को बहुत ही बेचारे की दृष्टि से देखा जाता है, जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जिनके जिनके फैमिली मेंबर्स से जो अलग हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, उनको बहुत बेचारे की निगाह से देखा जाता है। ओके, सो आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, और उस आइडेंटिटी क्राइसिस को खत्म कौन करता है? फैमिली करती है। फैमिली हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। वो हमें एक सोशल स्टेटस देता है और हमें एक वो आइडेंटिटी देती है जिसके आगे हम काम कर सकें। बिना एक आइडेंटिटी के हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। ओके, तो फैमिली हमें आइडेंटिटी देके हमें एक
कॉन्फिडेंट बनाती है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करती है ताकि हम इंडिविजुअली ग्रो कर सकें और आगे बढ़ सकें। ओके, तो ये कुछ हमने फंक्शंस पढ़े, इंडिविजुअल फंक्शंस पढ़े कि फैमिली हमें फिजिकल सिक्योरिटी देती है, वो हमें इमोशनल सपोर्ट देती है, हमारी पर्सनालिटी को स्टेबल करती है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, और उसके बाद फिर हमें सोसाइटी के कुछ बेसिक नियम कायदों के बारे में बताती है और इंटरटेन करती है हमें फैमिली। उसके बाद हमें एक सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी भी देती है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट फैमिलीज इंडिविजुअल फंक्शंस। ओके, so let's move forward and now we'll talk about societal functions. Okay, societal function जैसे कि हमने बात किया था कि ऐसे functions जिनको फैमिली सोसाइटी के लिए परफॉर्म करती है वो होते हैं हमारे सोसाइटल फंक्शन। ओके, सो the foremost function of a family for society is a reproduction which keeps society alive. It performs the function of member replacement in society. Okay, ध्यान दीजिएगा member replacement में in society and of its physical maintenance. Okay, सोसाइटी क्या करती है, सॉरी फैमिली क्या करती है, रिप्रोडक्शन। सोसाइटी में नए नए मेंबर्स कहाँ से आते हैं, फैमिली से आते हैं। ओके, जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि जो आया है वो जाएगा, एक बहुत बेसिक फिलॉसफी हमने पढ़ी हुई है कि जो आया है वो जाएगा, तो अगर कोई जा रहा है तो नया कोई आ भी रहा है, तो नया कहाँ से आ रहा है, किसी न किसी फैमिली से आ रहा है। ओके, तो फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, रिप्रोडक्शन, और यही जो इसका फंक्शन है फैमिली का, वो क्या करता है, सोसाइटी को जिंदा रखता है, सोसाइटी को कीप सोसाइटी अलाइव। ओके, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंबर रिप्लेसमेंट, अगर कोई जा रहा है तो एक नया मेंबर सोसाइटी में आ रहा है, और इस तरह से सोसाइटी की फिजिकल मेंटेनेंस जारी रहती है। ओके, तो सोसाइटी के लेवल पे फैमिली का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के से हमें जो है सोसाइटी में नए नए मेंबर्स मिलते हैं, और जैसा कि हम आज जान रहे हैं 21st सेंचुरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है। अगर ह्यूमन रिसोर्स ना हो तो ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है, ये कुछ रन नहीं कर सकता। हर जगह हमें किसकी जरूरत होती है, हमें लोगों की जरूरत होती है, हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी ने कई सारे काम को रिप्लेस किया है, लेकिन उन टेक्नोलॉजी को डेवलप कौन कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स ही तो इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है, साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं। तो हमें मेंबर्स की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी सोसाइटी को जिंदा करने के लिए। हमें क्या चाहिए, मेंबर्स चाहिए, और ये वर्क, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये सोसाइटी परफॉर्म कर सॉरी फैमिली परफॉर्म करती है। तो सोसाइटी के लिए फैमिली का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिप्रोडक्शन। ओके, फिर दूसरे नंबर पे कल्चरल ट्रांसमिशन। ओके, अभी हमने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में। फैमिली आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग। जब हम फैमिली में आते हैं, हमने इसमें पहले भी बात की, तो हमें उठना बैठना बोलना खाना पीना, किसके सामने कैसे बात करनी है, ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें फैमिली सिखाती है। और यही चीज़ हम जीएस पेपर 4 में, मैंने जब स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था कि फैमिली का रिलेवेंस क्या है यूपीएससी के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि जीएस पेपर 4 में एक टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली इन इनकनकेटिंग वैल्यूज। जो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कि हमें सही बोलना चाहिए, हमें ट्रुथ का साथ देना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमारे अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने राइट्स को समझना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें फैमिली सिखाती है। तो इन वैल्यूज को वो हमारे अंदर इनकलकेट करती है, तब हम किसी सोसाइटी में जाते हैं, और जब हम किसी सोसाइटी में इन वैल्यूज को सीख के जाते हैं तो सोसाइटी बहुत ही स्मूथली वर्क करती है। और अगर किसी सोसाइटी में हम देखते हैं कि अगर कोई बदमाश बच्चा, कोई शरारती बच्चा सोसाइटी में फैल जाता है, तो सारे लोग सोसाइटी में उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई उनका लड़का तो बहुत बदमाश है, उन्होंने ठीक से उसको वैल्यूज नहीं सिखाई हुई हैं, और कल्चरल ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाया है। ओके, तो कल्चरली हमें इनरिच्ड कौन करती है, सोसाइटी करती है, क्योंकि पहला हमारा स्कूल कौन होता है, फैमिली होती है। ओके, तो सोसाइटी में जाने से पहले हमें फैमिली वैल्यू के टर्म में हमें इनरिच करती है, ताकि हम फैमिली में जाके फैमिली को आगे बढ़ा सकें। ओके, फिर दूसरा फंक्शन इसी से रिलेटेड है, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो स्टार्टिंग का सोशलाइजेशन होता है, हमें सोसाइटी के नॉर्म्स कौन बताता है, फैमिली बताती है। जैसे कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि फैमिली क्या करती है, बच्चों को कहीं कहीं कुछ कहते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, मैं आपको ये चॉकलेट दूंगा, लेकिन अगर आपने ये किया तो फिर मैं आपको 2 दिन चॉकलेट नहीं खिलाऊंगा। ओके, तो व्हाट इज दिस,
दिस इज अ टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। हम बच्चों में क्या डेवलप करना चाहते हैं, डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं। तो एक फैमिली क्या करती है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को बच्चों में इनकलकेट करने के लिए कुछ नॉर्म्स फैमिली में बनाती है और उनको रिवॉर्ड करती है और उनको पनिश करती है, जिससे बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं ताकि वो सोसाइटी की वैल्यूज को सीख सकें और उनका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फैमिली का। अगर फैमिली ये फंक्शन ना परफॉर्म करे तो हम क्या बनेंगे? सपोज अगर हमारा जन्म किसी जंगल में हुआ तो हम क्या बनेंगे? हम मोंगली बन जाएंगे, हम एक ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे। ओके, सो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन करता है? फैमिली करती है। वो हमें रिवॉर्ड करके अच्छी चीजें करने के लिए इंस्पायर करती है और हमें पनिश करके बुरी चीजें या सोसाइटी में जो खराब चीजें मानी जाती हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो फैमिली का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सामने निकल के आता है वो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, फिर हमने बात की थी कि जो फैमिली में, जो हमारी सोसाइटी में कुछ वीकर सेक्शन है, जैसे पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, ओल्ड पीपल हैं, बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, है ना। तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट कौन देता है? वो फैमिली देती है। अगर उनकी कोई फैमिली ना हो तो वो सोसाइटी में कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो वीकर सेक्शन को सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन होता है? वो हमारी फैमिली होती है। अब डिसेबल्ड की प्रॉपर टेक केयर आप नहीं करेंगे तो फिर वो जो है सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली उनको इमोशनली सपोर्ट करे, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रखे। तो ऐसे वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करने का काम फिजिकली और इमोशनल कौन करता है? फैमिली करता है। फिर फैमिली हैज आल्सो फंक्शन एज अ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इट यूज्ड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जैसे जब हम बात करेंगे एक अभी 30-40 साल पीछे जाते हैं और इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक फैमिली होती थी, उसके पास कुछ जमीन है और पूरा का पूरा घर वहां जाके खेती करता है। उसके जो मेल मेंबर्स होते हैं या फीमेल मेंबर होते हैं वो मिलके आपस में खेती करते हैं और उसके बाद जो कुछ भी वो उगाते हैं उनको कुछ अपने खाने के लिए रख लेते हैं और कुछ बेच देते हैं जिससे वो पैसे पाते हैं। तो फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है? एक वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन की यूनिट भी है और कंजम्पशन की भी यूनिट है। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और यूनिट ऑफ कंजम्पशन दोनों का रोल कौन प्ले कर रहा है? फैमिली प्ले कर रही है। अभी आज 21st सेंचुरी में कई सारे जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ये फंक्शन भी फैमिली का चेंज हो रहा है, जिसको आगे हम देखेंगे कि अब हमारा इकोनॉमिक रिप्लेसमेंट केवल फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं है। अब कई सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, वहां पे जाके हम जॉब कर सकते हैं और इकोनॉमिक प्लेसमेंट वहां पे पा सकते हैं। लेकिन अभी 10-20 सालों पहले और आज भी 68% ऑफ पॉपुलेशन भारत में कहाँ पे रहती है? गाँवों में रहती है। और गाँवों में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एक डेटा है कि इंडिया में 50% जो पॉपुलेशन है वो अपने रोजगार के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ओके, तो फैमिली क्या करती थी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन की भी यूनिट है और कंजम्पशन की भी यूनिट है। तो ये रहे फैमिली के कुछ सोसाइटल फंक्शन। तो आज की क्लास यहीं तक। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने फैमिली का एक इंट्रोडक्शन देखा कि फैमिली होती क्या है, फिर हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश की और इसके बाद आगे चल के हम अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली पढ़ेंगे, उसके कुछ डिसफंक्शंस पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट चेंजेस फैमिली में क्या क्या हुए हैं। ओके, थैंक यू।